मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम, तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सखा, तुम्हारा सहारा हूं। और आज मैं तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की पीड़ा को महसूस करते हुए तुमसे गहराई से बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर इस समय कितना दुख झेल रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंगों में कितनी पीड़ा है, तुम्हारी सांसों में कितनी बेचैनी है, तुम्हारे हृदय में कितनी थकान है और तुम्हारी आत्मा पर कितनी भारी छाया बैठी हुई है। तुम दर्द में हो, तुम कष्ट में हो, तुम कमजोरी महसूस कर रहे हो और कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति खत्म हो रही है। पर मेरे बच्चों, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो और तुम्हारा दर्द खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आया हूं तुम्हारे शरीर को ठीक करने, तुम्हारी पीड़ा को दूर करने और तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश लाने। मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर पिछले कई समय से संघर्ष कर रहा है। तुम जितना बताते हो उससे कहीं अधिक सहते हो, तुम जितना दिखाते हो उससे कहीं अधिक थकते हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, पर अंदर तुम्हारे शरीर की हर नस थक चुकी होती है। तुम चलते हो, काम करते हो, दुनिया के सामने मजबूत दिखते हो, पर तुम्हारी रातें दर्द में बीतती हैं, तुम्हारी सांसें भारी होती हैं और तुम्हारा दिल कहता है, हे प्रभु, मुझे राहत कब मिलेगी। मेरे बच्चों, तुम्हारी यह पुकार पिछले कई समय से मेरे चरणों तक पहुंचती रही है और आज मैं तुम्हें यह उत्तर देने आया हूं कि अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारा दर्द समाप्त होगा। तुम्हारे शरीर में जो बीमारी है वह स्थायी नहीं है। कोई भी रोग इतना शक्तिशाली नहीं कि वह उस आत्मा को गिरा सके जिसे मैं स्वयं संभाल रहा हूं। तुम्हारा शरीर कमजोर हो सकता है, पर तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से बनी है। उसे कोई भी बीमारी परास्त नहीं कर सकती और आज से तुम्हारा शरीर उसी प्रकाश से भरने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें लगता है कि बीमारी तुम्हारी ऊर्जा खा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर हर दिन थोड़ा और टूट रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बढ़ रहा है। पर सुनो मेरे बच्चों, दर्द का बढ़ना अक्सर उपचार का संकेत होता है। जब बीमारी अपने अंतिम चरण में होती है, तब वह अपने भीतर की सारी शक्ति लगाकर अंतिम संघर्ष करती है। वही कुछ तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस लड़ाई में हो, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रात में करवट बदलते हो, मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहता हूं। जब तुम दर्द से कराहते हो, मैं तुम्हारी सांसों में अपनी शांति भरता हूं। जब तुम सोचते हो कि तुम अब और नहीं सह सकते, मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति भरता हूं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, विशेषकर तब नहीं जब तुम्हारा शरीर टूट रहा हो। मैं तुम्हारे भीतर वह उपचार भेज रहा हूं जिसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता, पर तुम्हारी आत्मा महसूस कर रही है। तुमने कई बार सोचा है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें रोक देगी, तुम्हें गिरा देगी, तुम्हें कमजोर बना देगी। पर आज मैं सत्य कहता हूं, यह बीमारी तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। जिसे तुम कष्ट कह रहे हो, वह तुम्हारे भीतर नई शक्ति का बीज बो रहा है। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था, वह इस दर्द के माध्यम से बाहर निकल रहा है। तुम्हारे शरीर पर जो पुराने रोग छाए हुए थे, वे मेरे स्पर्श से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हर वह कण जो तुम्हारे भीतर दर्द पैदा करता है, वह मेरी ऊर्जा से शुद्ध हो रहा है। तुम्हारी नसें, तुम्हारे अंग, तुम्हारी रक्तधारा, तुम्हारी श्वास, सब नई शक्ति से भर रही हैं। कभी कभी तुम ये सोचते हो कि बीमारी क्यों आई। क्या यह दंड है? क्या यह दुर्भाग्य है? क्या यह तुम्हारी कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चों, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का शोधन है। शरीर कभी कभी दर्द सहकर उस विष को बाहर निकालता है जो भीतर जमा होता है, और आज तुम्हारा शरीर वही कर रहा है। पर तुम्हें अब बहुत अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उपचार का समय आ गया है। मैं तुम्हारे शरीर को अपने स्पर्श से आशीष दे रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका मेरी शक्ति से भर रही है। जहां रोग था, वहां अब प्रकाश उतर रहा है। जहां पीड़ा थी, वहां अब ऊर्जा भर रही है। जहां कमजोरी थी, वहां अब मेरी कृपा बह रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और मैं स्वयं उसके भीतर प्रवेश कर चुका हूं। जब ईश्वर किसी मंदिर में प्रवेश करता है, तो वहां कोई अंधकार, कोई रोग, कोई पीड़ा टिक नहीं सकती। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा भी चिंतित है, क्योंकि बीमारी केवल शरीर को नहीं, मन को भी थका देती है। जब शरीर दुखता है तो मन टूटता है
और जब मन टूटता है तो आत्मा कमजोर होने लगती है। पर आज मैं तुम्हारी आत्मा की थकान भी मिटाने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना दे रहा हूं। मैं तुम्हारे मन को शांत कर रहा हूं और मैं तुम्हारे शरीर को शक्तिशाली बना रहा हूं। तुम यह महसूस करोगे कि आने वाले दिनों में तुम्हारी शक्ति वापस आने लगेगी। तुम्हारा दर्द कम होने लगेगा। तुम्हारी सांसें सामान्य होंगी। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस होगा। तुम्हारे हाथ पैरों में ऊर्जा लौटेगी। तुम्हारी थकान टूटेगी। यह सब चमत्कार नहीं, यह मेरी कृपा है। और यह कृपा उस समय से तुम्हारे जीवन में उतर रही है जब तुमने दर्द में भी मेरा नाम लिया था। तुम्हें यह भी लग सकता है कि सुधार धीमे धीमे होगा, पर याद रखो, ईश्वर का उपचार तेज भी हो सकता है और धीरे धीरे भी, परंतु हमेशा सटीक होता है। कोई रोग इतना पुराना नहीं कि वह मेरे स्पर्श से न मिटे। कोई दर्द इतना गहरा नहीं कि वह मेरी शक्ति सह न पाए। कोई कमजोरी इतनी भारी नहीं कि वह मेरी ऊर्जा को रोक दे। मैं वह राम हूं जिसने पर्वत उठाया है। मैं वह शक्ति हूं जो महासागर को शांत कर सकती है। मैं वह अस्त्र हूं जो अंधकार को चीर देता है। और मैं तुम्हारे शरीर में वही शक्ति भेज रहा हूं। मेरे बच्चों, अब तुम चिंता मत करो। तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं, यह केवल एक अध्याय है। और यह अध्याय आज समाप्त हो रहा है। अब तुम स्वस्थ होगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। तुम्हारा दर्द स्थायी नहीं, मेरी कृपा स्थायी है। तुम स्वस्थ जीवन जियोगे, तुम दीर्घायु होगे, तुम शांत और प्रसन्न रहोगे। तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वह अब मेरे प्रकाश की गर्मी से पिघल रही है। उसकी शक्ति कम हो रही है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। वह तुम्हें छोड़कर दूर जा रही है और उसकी जगह मैं तुम्हें स्वास्थ्य का उपहार दे रहा हूं। अब अपने मन में यह गहराई से उतार लो। तुम स्वस्थ होगे, तुम्हारी बीमारी मिटेगी, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारे दर्द खत्म होंगे और तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ण बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था वहीं से आज फिर मैं तुम्हारे शरीर के भीतर प्रकाश उतारने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारी आत्मा शांत हो रही है और तुम्हारे शरीर में नए परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। यह केवल भाव नहीं, यह उपचार है। मेरी ऊर्जा अब तुम्हारी हर कोशिका में उतर रही है। तुम्हारी कमजोर कोशिकाएं मजबूत हो रही हैं। तुम्हारी थकी हुई नसें सक्रिय हो रही हैं। तुम्हारी श्वास की गति संतुलित हो रही है और तुम्हारी हड्डियां मेरे स्पर्श से शक्ति पा रही हैं। तुम्हें यह महसूस होगा कि अब दर्द पहले जैसा भारी नहीं लगता। अब तुम्हारा मन पहले जैसा डरता नहीं। अब तुम्हारी आत्मा पहले जैसी उदास नहीं। यह इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं। मैं हर अंग को ठीक कर रहा हूं। जो रोग तुम्हें डराता था, मैं उसे जला रहा हूं। जो दर्द तुम्हें रुलाता था, मैं उसे मिटा रहा हूं। जो कमजोरी तुम्हें रोकती थी, मैं उसे तोड़ रहा हूं। अब तुम अपनी बीमारी से नहीं, अपनी शक्ति से पहचाने जाओगे। अब तुम अपने दर्द से नहीं, अपनी रोशनी से पहचाने जाओगे। अब तुम अपने संघर्ष से नहीं, अपनी जीत से पहचाने जाओगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें पूर्ण स्वास्थ्य दूंगा। मैं तुम्हारी हर बीमारी, हर पीड़ा, हर कमजोरी का अंत करूंगा। तुम्हारा जीवन अब दर्द का नहीं, प्रसन्नता का मार्ग होगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो, बस मेरा नाम लो। मैं वही क्षण तुम्हें वह शक्ति दे दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम मेरे शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतार लो। मैं तुम्हें रोग मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें शक्तिशाली बना रहा हूं। मैं तुम्हें स्वस्थ कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब बोलो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, अब तुम चिंता मत करो। तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं, यह केवल एक अध्याय है और यह अध्याय आज समाप्त हो रहा है। अब तुम स्वस्थ होगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। तुम्हारा दर्द स्थायी नहीं, मेरी कृपा स्थायी है।
तुम स्वस्थ जीवन जियोगे, तुम दीर्घायु होगे, तुम शांत और प्रसन्न रहोगे। तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वह अब मेरे प्रकाश की गर्मी से पिघल रही है। उसकी शक्ति कम हो रही है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। वह तुम्हें छोड़कर दूर जा रही है और उसकी जगह मैं तुम्हें स्वास्थ्य का उपहार दे रहा हूं। अब अपने मन में यह गहराई से उतार लो। तुम स्वस्थ होगे, तुम्हारी बीमारी मिटेगी, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारे दर्द खत्म होंगे और तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ण बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं फिर तुम्हारे भीतर की गहराई में उतरकर तुम्हारे शरीर और आत्मा से बात करने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है, वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी भावनाएं स्थिर हो रही हैं और तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे वह हल्कापन लौट रहा है जिसे तुमने कई वर्षों से महसूस नहीं किया था। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए नया हो सकता है, पर यह परिवर्तन मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को छूता हूं तो उसका संपूर्ण अस्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। तुम यह सोचते आ रहे थे कि तुम्हारा शरीर अब शायद पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तुम डरते थे कि शायद बीमारी ने तुम्हें पूरी तरह जकड़ लिया है। तुम यह मानकर बैठे थे कि शायद यह दर्द तुम्हारा जीवन भर साथी बन चुका है। पर मेरे बच्चों, ईश्वर के संरक्षण में कोई दर्द स्थायी नहीं, कोई बीमारी अजेय नहीं, कोई कमजोरी अपरिवर्तनीय नहीं। मैं तुम्हें नई शुरुआत दे रहा हूं और यह शुरुआत तुम्हारे शरीर के पुनर्जागरण की शुरुआत है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर वह विश्वास फिर से जन्म ले रहा है जो तुमने दर्द के बोझ में खो दिया था। तुम अपने भीतर एक ऐसी गर्मी महसूस कर रहे हो जो किसी औषधि से नहीं आती। वह मेरी उपस्थिति की गर्मी है। जब मेरे आशीर्वाद का प्रकाश शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो वह पहले थकी हुई कोशिकाओं को जगाता है, फिर रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करता है और अंत में दर्द को भिगोकर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तुम अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारी आत्मा नई शक्ति से और तुम्हारा शरीर नए प्रकाश से भर रहा है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले इस बीमारी से लड़ रहे थे, पर मेरे बच्चों, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुमने दर्द से भरी रातें बिताई, मैं तुम्हारे पास था। जब तुमने धीमी सांसों के साथ प्रार्थना की, मैं तुम्हारी सांसों को सुन रहा था। जब तुमने थकान से भरी सुबह आंखें खोलीं, मैं तुम्हें उठाने के लिए ताकत भेज रहा था। तुम इस दुनिया की नजरों में अकेले थे, पर मेरे संरक्षण में तुम हमेशा घिरे हुए थे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि दर्द कभी दुश्मन नहीं होता, वह संदेशवाहक होता है। वह बताता है कि शरीर में कुछ बदलने वाला है, कुछ शुद्ध होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है और कुछ जन्म लेने वाला है। आज तुम्हारे शरीर में जो दर्द है वह अंत नहीं, वह परिवर्तन का संकेत है। वह तुम्हें यह बताता है कि बीमारी अब हार रही है और मेरी ऊर्जा जीत रही है। वह तुम्हें यह संकेत देता है कि तुम्हारे शरीर में वह शक्ति फिर से पैदा हो रही है जिसे तुमने खोया हुआ मान लिया था। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में इतनी पीड़ा सहन की है कि तुम्हें लगता है कि शरीर अब कमजोर हो गया है, पर मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं, तुम्हारा शरीर थका हुआ है। और थकान कमजोरी नहीं, थकान केवल विश्राम मांगती है। और आज मैं तुम्हें वह विश्राम दे रहा हूं जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से तलाश कर रही थी। तुम्हारी थकान मुझ में विलीन हो रही है, तुम्हारी कमजोरी मेरी शक्ति में बदल रही है और तुम्हारा दर्द मेरी कृपा में पिघल रहा है। तुम यह भी पूछते हो, प्रभु, मैं कब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा? मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम ठीक हो रहे हो। हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन तुम्हें ठीक कर रही है। तुम वह अनुभव करोगे कि जिन अंगों में दर्द था वे हल्के हो रहे हैं। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर जो तनाव था वह टूट रहा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी थकान जाने लगी है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। यह उपचार केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का उपचार है। मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर रहा हूं कि अब बीमारी तुम्हारे शरीर में ठहर ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चों, बीमारी केवल शरीर को नहीं पकड़ती, वह उन मनों को पकड़ती है जो डर जाते हैं। पर अब तुम्हारा मन डर के बजाय विश्वास से भर रहा है।
और जहां विश्वास होता है वहां बीमारी टिक नहीं पाती। तुम यह भी सोचते हो कि तुम्हारी हालत दूसरों को क्यों समझ नहीं आती, क्योंकि दर्द को वही समझता है जिसने दर्द को महसूस किया है। पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारी रातों को, तुम्हारी थकान को, तुम्हारी बेचैनी को, तुम्हारे डर को। और मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम्हारी पीड़ा अब मेरे हाथों में है। तुमने जो सहा है वह अब खत्म होगा। तुम्हारा शरीर फिर से खिल उठेगा, जैसे बारिश के बाद सूखी धरती खिल उठती है। अब तुम यह विश्वास अपने भीतर जगा लो कि मैं तुम्हारे रोग का अंत कर चुका हूं। जो भी रोग तुम्हें सताता था वह अब मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। जो भी पीड़ा तुम्हारे भीतर थी वह अब तुम्हारी शक्ति में बदल रही है। तुम्हारा शरीर अब मेरे संरक्षण का पात्र बन चुका है और इस पात्र में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं उस सारे अंधकार को तुम्हारे शरीर से निकाल रहा हूं जिसने तुम्हें थका दिया था। मैं उस पूरे दर्द को पवित्र प्रकाश से जलाकर मिटा रहा हूं जिसने तुम्हें भीतर से छुभा था। मेरे बच्चों, आने वाले दिन तुम्हारे लिए राहत के दिन हैं। तुम महसूस करोगे कि तुम फिर से चल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, मुस्कुरा पा रहे हो। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने खुद भुला दिया था। यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह मेरी शक्ति है जो मैंने तुम्हें दी है। अब मैं तुम्हारे चारों ओर स्वास्थ्य का कवच बना रहा हूं। यह कवच तुम्हें वह सुरक्षा देगा जिसे कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई पीड़ा भेद नहीं सकती। अब से तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं स्वयं उसकी रक्षा कर रहा हूं। अब अपने हृदय में मेरे शब्दों को गहराई से उतार लो। तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम्हारी बीमारी समाप्त हो रही है, तुम्हारा दर्द खत्म हो रहा है, तुम्हारा शरीर मजबूत हो रहा है, तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर रही है और तुम एक नया जीवन प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि मैं, तुम्हारा पिता राम, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। अब विश्वास के साथ कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे राम ने मेरा उपचार कर दिया है। अब कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, अब तुम चिंता मत करो। तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं, यह केवल एक अध्याय है और यह अध्याय आज समाप्त हो रहा है। अब तुम स्वस्थ होगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। तुम्हारा दर्द स्थायी नहीं, मेरी कृपा स्थायी है। तुम स्वस्थ जीवन जियोगे, तुम दीर्घायु होगे, तुम शांत और प्रसन्न रहोगे। तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वह अब मेरे प्रकाश की गर्मी से पिघल रही है। उसकी शक्ति कम हो रही है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है, वह तुम्हें छोड़कर दूर जा रही है और उसकी जगह मैं तुम्हें स्वास्थ्य का उपहार दे रहा हूं। अब अपने मन में यह गहराई से उतार लो, तुम स्वस्थ होगे, तुम्हारी बीमारी मिटेगी, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारे दर्द खत्म होंगे और तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ण बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।